ओह, क्या आप हट सकती हैं? माफ कीजिए, मैं बस देखिए, हटिए सामने से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए बूढ़ी ओह, दादी। अरे बाप रे। ओह, बहुत बढ़िया। इसकी आवाज बड़ी प्यारी है। म्यूजिक सीखना हमेशा से मेरा सपना था। पहले अपने बच्चों को पालने में, फिर उनके बच्चों को पालने में कभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब 65 साल की जवानी में मैं अपने सपने के लिए टाइम निकाल रही हूँ। सच में? मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिला। आज मैं अपना पहला ऑडिशन देने आई हूँ, 61 साल की छोटी उम्र में। ओह, पर सच कहूँ तो लगता है जैसे कोई गलती कर रही हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हूँ। देखिए, अगर मेरी जिंदगी से आप कुछ सीख सकती हैं, तो ये है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये। आप सही कह रही हैं। ओ, ओ, माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। मेरा ऑडिशन है। गुड लक। ओके, बाय। माफ कीजिएगा, क्या ऑडिशन यहीं चल रहे हैं? जी, आप सही जगह आई हैं। ओह, थैंक यू। वो देखो वहाँ, वो क्रेग मेसन है, कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने सुना है हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर इन्होंने ही ढूंढे हैं। लड़कियों से शुरुआत करते हैं। आइए, आ जाइए। सॉरी, दादी अम्मा इनके साथ अंदर नहीं आ सकती। नहीं, देखिए, मुझे भी यहाँ ऑडिशन देना है। अच्छा, एक्टिंग में इससे पहले कुछ किया है? नहीं, पर शुरू से ही मेरा सपना एक्टर बनने का था, और अब मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। कहीं आपकी सपने देखने की उम्र निकल तो नहीं गई दादी माँ? तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू। लगता है आज मजा आने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ, ये किसी की माँ या दादी नहीं, ये ऑडिशन देने आई हैं। चलिए छोड़िए, छोड़िए। ओके, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आपसे। यहाँ आ जाइए। पेज नंबर 5 के डायलॉग। एक बात कहूँ, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा खुश रहो। थोड़ा रो सकती हैं? कोशिश कर रही हूँ। प्लीज। मैं नहीं कर पा रही। तो ठीक है फिर। अगली बार मिलते हैं। मैं एक कोशिश कर सकती हूँ, वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। बाय बाय। एक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी, आइए, आप आइए। हाँ, आगे आइए, आप यहाँ खड़ी हो जाइए। अच्छा, तो एक बार सोच लीजिए आपको ये वाकई करना है। मैं नहीं चाहता आपके पहले ऑडिशन में ही आप शर्मिंदा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। ग्रेट। आपके पास स्क्रिप्ट है? हाँ। बैग में है। तो चलिए, पेज नंबर 5 के डायलॉग बोल कर दिखाइए। चला लेना दोस्तों। एक बात कहूं, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं
जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। हमेशा खुश रहो। आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या आप सच में पहली बार एक्टिंग कर रही हैं? मैंने आज तक इससे बढ़िया ऑडिशन कभी नहीं देखा। क्या? थैंक यू सो मच। क्या इसका मतलब? अब आप जा सकती हैं। क्या ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। हाँ, हमें यही चाहिए था। इनसे अच्छा एक्टर हमें नहीं मिल सकता। नहीं, इस रोल के लिए अगर मुझे कोई बुढ़िया चाहिए होती तो मैं ओल्ड एज होम में जाता। इस दादी अम्मा का एक्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज एक बार। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैं दिमाग की नहीं सुनता तो आज इतना कामयाब नहीं होता। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके, चलो तुम यहाँ आओ और ठीक से करना। मुझे निकाल दिया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर चली गई थी। हे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब खराब हो गया। हुआ क्या? मुझे ऑडिशन के लिए नहीं जाना चाहिए था। नहीं। सबके सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इतनी बड़ी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने देखना बेवकूफी ही तो है। ओह, क्या किया। हे, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो, एक 65 साल की औरत के लिए जिंदगी में पहली बार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल होता है? नहीं पता। जहाँ भी सीखने जाती थी वहाँ लोग हंसते थे मुझ पे, मुझे चिढ़ाते थे। मेरी उम्र को लेकर मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाते थे। और जानती हो क्या, मैं कभी उससे मायूस नहीं हुई। और जानती हो क्यों नहीं हुई? क्योंकि सपने पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तुम भी अपने सपनों को जरूर पूरा करो। तुम कर सकती हो। आप सही कह रही हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू सो मच। मैं किसी के कहने से हार नहीं मानूंगी। थैंक यू। उस अनजान दोस्त की बातों से हौसला पाकर उन्होंने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने की ठान ली। एक्टिंग को बेहतर करने के लिए उन्होंने हर हफ्ते क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि वो उम्र में सबसे बड़ी हैं, फिर भी वो बिना एक क्लास छोड़े रोज सीखने आती थीं। साथ ही उन्हें जिस ऑडिशन का भी पता चलता वो वहां जरूर जाती। कई बार वहां उनकी उम्र का मजाक उड़ाया जाता, पर उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें कम बजट की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन्हें पहले से कहीं बड़े और अहम रोल मिलने शुरू हो गए। और एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कास्टिंग एजेंट्स में से एक की नजर उन पर पड़ी। जल्द ही उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म में मेन लीड के लिए चुन लिया गया। उनका एक्ट्रेस बनने का सपना आखिरकार सच हो ही गया। और फिर कुछ सालों बाद एक दिन यूं ही अचानक वो अपने पहले ऑडिशन के कास्टिंग एजेंट से टकरा गईं। ये तो वही है। मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। आप हम जैसों के लिए इंस्पिरेशन है, सच में। थैंक यू। थैंक यू। ओहो, पूरी दुनिया ही बदल गई। हेलो क्रेग। मानना पड़ेगा, आपने कमाल कर दिया। चारों तरफ आपके चर्चे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे लगता है एक दिन आप टॉप की एक्ट्रेस बनेंगी। देखिए, मानता हूं हमारी शुरुआत काफी अच्छी नहीं हुई थी, पर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती? माफ करना, पर मैं पहले कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गुड लक।
अच्छा, पर ये बताइए आपने ये किया कैसे? मैंने आपकी उम्र का मजाक उड़ाया जिससे कोई भी हार जाता। मैंने भी हार मान ली थी, पर एक अजनबी दोस्त ने मुझे समझाया, अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम भी याद रखना। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। 3 के लिए टेबल ओह, है? 3 नहीं 3.5। ओह, कंग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। मैं बस अभी आई, मैम। या श्योर। देख कर तो चलो, ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर नहीं टकराई। ये क्या? इस उम्र में भला कौन प्रेग्नेंट होता है? कितने साल की हो? 60 की? मॉम, आप ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है बेटा। वैसे तो मैं 51 की हूँ। देखिए, मैं उतनी जवान तो नहीं हूँ, पर अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी टेबल तैयार है, प्लीज आइए। कोई समझदार होता तो इस उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होता। मॉम, हम आपको आज डिनर पर ले आए हैं क्योंकि आपको एक स्पेशल सरप्राइज देना है। ओह, तो बताओ ना, क्या सरप्राइज है? डॉक्टर ने हमें बेबी का जेंडर बता दिया है। क्या कह रहे हो? बताओ ना, लड़का है या लड़की? आप खुद ही पता कर लीजिए। तो क्या करना है? इसे बस ऐसे घुमाना है? जी हाँ, आपको बस इसे घुमाना है। मतलब लड़की है। ओह, मुझे यकीन नहीं हो बंद रहा। करो ये ड्रामा। ऐसे प्रेगनेंसी को कौन सेलिब्रेट करता है? तुम्हें पता भी है इस उम्र में प्रेगनेंसी का कितना खतरा होता है? हाँ, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मेरे डॉक्टर का भी यही मुझे कहना। नहीं सुनना। तुम उस बच्चे को खतरे में डाल रही हो। उसके लिए आसान नहीं होगा। तुम बहुत मतलबी हो। क्या कहा आपने? किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। ओके। ए, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस उल्टी जैसा लग रहा है। ये इनको पानी पिलाओ। ओह, थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो हद ही हो गई। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता चल गया? इसलिए तुम्हारी उम्र की औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अब बस करो। आप नहीं समझेंगे। इस उम्र में तुम्हें नानी बनना चाहिए और तुम्हें माँ बनना है। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। वो वहाँ जाकर उल्टियाँ कर रही है। मैंने कह दिया प्रेग्नेंट तुम्हारी बेटी को होना चाहिए, तुम्हें नहीं। आप ये सब नहीं समझेंगे। ओ रहने दो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ एक मतलबी बुढ़िया है। वो एक बुरी माँ नहीं, बहुत बहुत बुरी माँ है। अब बस कीजिए। मेरी मॉम से अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बताती हूँ, सालों तक मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे का सपना देख रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ मेरा मिसकैरेज हो जाता है और हम अपना बच्चा खो देते हैं। मैंने अपनी कई सर्जरीज करवाई, इन विट्रो ट्रांसफर्स भी करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं बता भी नहीं सकती मेंटली और फिजिकली हमें किन किन हालातों और मुश्किलों से गुजरना पड़ा। फिर मेरी माँ ने मदद का फैसला किया। वो हमें इस तरह रोते हुए और नहीं देख पा रही थी, इसलिए 51 साल की उम्र में मेरी मॉम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बन गई, ताकि हम दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो सके।
तो अब आप समझी, उनके पेट में मेरी बच्ची है, क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। अगर वो जरा भी मतलबी होती तो ऐसा कभी भी नहीं करती, पर वो ये सब मेरे लिए कर रही है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। मुझे ये नहीं पता था। तो माफी भी आपको उन्हीं से मांगनी चाहिए। सब ठीक तो है ना? देखिए मैम, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपने अपनी बेटी के लिए जो किया, इतना कोई नहीं कर सकता। किसी को जाने बिना उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आप मुझे प्लीज माफ कर देंगे? हाँ जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अपनी मॉम से हेलो कहो, चलो। देखो तो ऐसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सच है। बिल्कुल आप जैसी है। थैंक यू सो मच मॉम। इसे इस दुनिया में लाने के लिए आप नहीं होती तो ये कभी नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेबी गर्ल। और डैडी भी। और तुम्हारी दादी माँ भी। मैंने उससे कहा नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय, हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट, हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना आप? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं। कितनी बार देख चुकी हूँ, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है। मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है। अब इन बच्चों को ही देख लो। ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ अच्छा। दिखाओ। ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है पर चल जाएगी। ओके,
थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले ही कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। पता नहीं था तुम यहाँ काम करती हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में चर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना, वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा, तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे, मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ।
और मैं जानती हूँ मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समांथा। एक्सक्यूज मी मिस। ओह, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समांथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समांथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं। उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है, जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समांथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समांथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, Mom. Oh no, बेबी, प्लीज मेरे पास ना बैठे। कोई बात नहीं स्वीटी,
ये रही है हमारी सीट। रुकिए। ओह थैंक यू। यू आर वेलकम। किस्मत ही खराब है। हाय, अंदर जाने की थोड़ी जगह देंगी? देनी तो पड़ेगी ही। रोते नहीं स्वीटहार्ट, थोड़ी देर और। सुनिए, क्या ये बच्चा इसी तरह रोता रहेगा? आई एम सॉरी, थोड़ी सी परेशानी हो गई है। भूख लगी है? क्या कर रही हो तुम? क्या तुम इसे मेरे सामने दूध पिलाओगी? आई एम सॉरी, पर इसे भूख लगी है। तो क्या करूं? मैं फ्लाइट अटेंडेंट को बुला रही हूँ। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाय, क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। ये औरत यहाँ बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आई एम सॉरी, पर मेरी बच्ची को भूख लगी है। क्या ये अलाउड नहीं है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो बच्चों को भी चाहिए। ये क्या बक रही हो? कोई भला ऐसे इंसान के पास कैसे बैठ सकता है? मुझे इसी वक्त अपने लिए दूसरी सीट चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कैप्टन से बात करके आपको बताती हूँ। अभी जाओ। देखिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे कोई बकवास नहीं सुनी। अगर तुम्हें अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो बाथरूम में जाओ। बाथरूम में? मैंने कैप्टन से बात कर ली है। तो क्या मिली दूसरी सीट? मिल गई मैडम, हम टिकट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर रहे हैं। ओह, तो ये रहा आपका बैग। ये हुई ना बात। अब तुम्हें पता चला ना तुम किस तरह की बदतमीजी कर रही हो। ये मेरा बैग नहीं है। आई एम सॉरी, माफ कीजिए, मैं पूरी बात बताना तो भूल ही गई। कैप्टन ने फर्स्ट क्लास में इनके टिकट को अपग्रेड किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि किसी को भी ऐसे इंसान के पास नहीं बैठना चाहिए। क्या मजाक कर रही हो क्या? अब क्या आप फर्स्ट क्लास में बैठना चाहेंगी? आप दोनों को वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। क्या सच में? हाँ, मैं जरूर चलूंगी। थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपका बैग सीट पर पहुँचा देती हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मुझे इतना सुनाना कुछ समझ नहीं आया। आप एक मैगजीन देख रही हैं और आपको वो ब्रेस्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझसे आपको प्रॉब्लम है, जबकि मैं बस अपनी बच्ची को दूध पिला रही हूँ। और आप जहाँ बैठी हैं वहीं पर आप अपना लंच खा रही हैं, पर मेरे बेबी का यहाँ खाना आपको अच्छा नहीं लगा। अगर आप अपना लंच बाथरूम में जाकर कर लेंगी तो मैं भी इसे वहां दूध पिला दूंगी।